दोस्तों ट्रिपल्स एग्जाम के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो हर बार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, IVR स्टैंड फॉर। IVR का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्रिपल्स एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन्हें मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। क्या होता है दोस्तों? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? AI। कभी कभी एग्जाम में AI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या कार्य होता है? मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य चल रहा है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं गूगल असिस्टेंट का, जिसमें आप आसानी से सारी बातचीत कर सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा है अगर आप उससे बात करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो गूगल असिस्टेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये AI के द्वारा ही संभव हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज होती है लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, LISP। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करने होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा यूज होता है लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसीलिए इसका राइट आंसर ये होगा। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है HLAIL। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। नोट कर लीजिएगा, हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। ऐसे यहाँ पर HTML दिया गया है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप वीडियो देखने के बाद विजिट कर लीजिएगा। और HTML सीखना चाहते हैं तो आसानी से HTML आप सीख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड की डिफॉल्ट साइज कितनी होती है? लिब्रिऑफिस इम्प्रेस में आपको स्लाइड मिल जाती हैं जिसकी डिफॉल्ट साइज ना ही 1 KB होती है, ना 256 MB और ना ही 1 GB। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 नोटा, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट, GIGO की क्या खासियत है? GIGO काफी बार पूछा जाता है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछता है और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो GIGO की क्या खासियत होती है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इक्वेरेसी। ठीक है, और GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा इसे आप समझ लीजिए। दोस्तों जैसे एक कहावत होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। मीन्स जैसा आप कार्य करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। वैसे ही कंप्यूटर साइंस भी कहता है कि जिस प्रकार आप इनपुट देंगे उसी प्रकार आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप खराब इनपुट देते हैं तो वहां पर आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरनेशनल मुद्रा ट्रांजैक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेशनल मुद्रा ट्रांजैक्शन मीन्स आउट ऑफ कंट्री। अगर देश से बाहर, आप अपने राष्ट्र से बाहर, नेशनल से बाहर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिसके लिए हम यूज करते हैं स्विफ्ट कोड का। ठीक है, स्विफ्ट कोड की मदद से ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है NEFT। तो NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी काफी एग्जाम में पूछा आता है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड।
ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नोट कर लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दोनों क्वेश्चन ट्रिपल सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्लाइड में क्या 2 ट्रांजिशन लगा सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, आप एक स्लाइड में एक से अधिक ट्रांजिशन लगा सकते हो, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इनको आप देखते रहिए और नोट करते रहिए और लर्न करते रहिए। अब नेक्स्ट, कर्व लाइन स्क्राइबर, ये क्या है बताइए? कर्व लाइन और स्क्राइबर, तो ये हैं आपके ड्रा कस्टम पैथ। कैसे हैं आइए दिखाते हैं। तो इसके लिए चाहें तो आप यहां से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ही मिलेगा। ठीक है, इसको मैं आपको आसानी से दिखा देता हूं आपके पावर पॉइंट के अंतर्गत ही। लगभग दोनों ऑप्शंस वैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस आपको एक साथ दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जाना है एनिमेशन में, कस्टम एनिमेशन, ऐड इफेक्ट, और यहाँ पर मोशन पैथ के अंतर्गत ऑप्शन आपको मिलेगा ड्रा कस्टम पैथ का। तो यहाँ पर ड्रा कस्टम पैथ में आप देख सकते हैं लाइन, कर्व और स्क्राइबर। ये क्या है? आपके ड्रा कस्टम पैथ के ऑप्शंस हैं। इसमें लाइन अगर आप चूज करेंगे तो आप ऐसे एक लाइन बना सकते हैं, है ना, लाइन के रूप में आप एनिमेशन लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेसबुक में किसी पेज का एक ही एडमिन होता है। फेसबुक से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उससे संबंधित जो और प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ, ताकि वो आपके माइंड में बना रहे और एग्जाम टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि फेसबुक पेज में एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ट्रू है। आइए आपको विद प्रैक्टिकल समझा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फेसबुक पेज है अभय एक्सेल कंप्यूटर के नेम से, जैसा कि आपके चैनल का नाम है। तो यहाँ पर सेटिंग के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है असाइन अ न्यू पेज रूल, जहाँ पर आप एडमिन के रूप में या फिर आप चाहें तो कोई एडिटर या मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट या कस्टम, मीन्स आप कुछ भी चाहें इसमें से अलग से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एडमिन चाहते हैं, एडमिन के रूप में जिसका भी नाम यहाँ पर लिखेंगे वो हमारे एडमिन के रूप में यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि इफ यू आर एडिंग अ न्यू एडमिन टू योर पेज, प्लीज कीप इन माइंड दैट दे विल हैव द सेम परमिशंस एज यू डू मेक चेंज टू दिस पेज। अगर आप किसी और को इस पेज का एडमिन बनाते हैं तो यह चीज दिमाग में रखिएगा कि वह वो सारे कार्य कर सकता है, वो सारी चेंजिंग कर सकता है जो कार्य आप इस पेज पर कर सकते हैं। मीन्स तब दोनों के कार्य समान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी फेसबुक पेज पे एक से अधिक लोगों को एडमिन या एडिटर या जो भी आप बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है? कमेंट इंसर्ट करना, कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, जहां पर इंसर्ट मेनू के अंतर्गत आप देखेंगे, जूम कर लेते हैं तो इंसर्ट मेनू में आपको कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+C। मान लीजिए मुझे इससे संबंधित कोई कमेंट ऐड करना है तो हम Ctrl, Alt और C प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइड में आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स आ गया है। अब इसमें जो भी आपको लिखना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया YouTube चैनल, है ना, तो ऐसे जो भी आप कमेंट ऐड करना चाहें आसानी से कमेंट को ऐड कर सकते हो। तो शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+Alt+C, और इसका ऑप्शन कहाँ होता है तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट, कैल्क में कितने चार्ट होते हैं? मीन्स कैल्क में टोटल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं चार्ट का ऑप्शन। चार्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट के अंतर्गत। इंसर्ट में आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आपको दिया गया है चार्ट का ऑप्शन। चार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो गया है। जूम कर लेते हैं, जहां पर आपको चूज अ चार्ट टाइप दिया गया है, जिसमें कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन,
XY सेक्टर, बबल, नेट स्टॉक, सॉरी नेट अलग है, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। काउंटिंग किया आपने टोटल कितने हैं, तो 10 प्रकार के टोटल यहाँ पर चार्ट आपके होते हैं। नोट कर लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि कैल्क में बबल्स क्या होते हैं, तो बबल्स क्या है आपका चार्ट का ही एक प्रकार है, मीन्स एक चार्ट ही है। अब नेक्स्ट, यूपीआई में पी का क्या अर्थ है बताइए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें से किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अगर आपको उसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप किसी भी वर्ड का पूर्ण रूप बता सकते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तो यहां पर पी क्या प्रेजेंट करता है, पेमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, पेमेंट। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मारुति सुजुकी एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती है तो इसमें कौन सा संबंध होगा। ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए मारुति सुजुकी क्या है, यह भी एक कंपनी। एमआरएफ क्या है, यह भी एक कंपनी है। मीन्स यहां पर जो लेन देन हो रहा है वह दो कंपनियों के बीच में हो रहा है, मारुति सुजुकी और एमआरएफ के बीच में। देखिए अगर टायर नहीं होगा तो मारुति सुजुकी जो है वो मारुति बनाएगी, तो बिना टायर के कार होगा नहीं, है ना। ऐसे ही एमआरएफ है, वो टायर तो बना रही है, लेकिन अगर मारुति सुजुकी नहीं लेगी तो एमआरएफ का टायर बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। मीन्स ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। मारुति सुजुकी को एमआरएफ की जरूरत पड़ती है और एमआरएफ को मारुति सुजुकी की भी आवश्यकता है। तो इनके मध्य में कौन सा संबंध हो रहा है, B2B, है ना। B2B का मतलब क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, दोनों के बीच में संबंध बनेगा। दोनों कंपनियां हैं तो बिजनेस टू बिजनेस ही बनेगा। एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है कि B2B का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ऐसे ही B2C का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूम, दोनों आप लिख सकते हो। ऐसे ही C2B, C2C भी दिया गया है। तो C2C का फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता, है ना। मैं जैसे कोई कस्टमर है, अगर किसी दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहा है, आपस में वो लेन देन कर रहे हैं, तो वह C2C के अंतर्गत ही आता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है बताइए। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का यूज मैं भी करता हूं। आप अभय एक्सेल सर्च करके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, तो ये आपका फेसबुक से संबंधित है। इंस्टाग्राम से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके हम पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं। ऐसे ही टेलीग्राम क्या होता है, टेलीग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आता है। तो टेलीग्राम को हिंदी में कहा जाता है तार, क्या कहते हैं, तार कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और जैसे टेलीग्राम चैनल होता है तो उसमें क्या है कि आपको स्टडी मटेरियल मिलती है। आप चाहें तो हमारा भी टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको स्टडी मटेरियल मिलती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको आप फॉलो करिए और स्टडी मटेरियल को लेते रहिए। ऐसे ही ट्विटर यहाँ पर दिया गया है, तो ट्विटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्विटर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हम ट्वीट कर सकते हैं। तो ट्विटर में मैक्सिमम आप 280 कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हो। पहले जो लिमिट थी वो थी 140 कैरेक्टर्स की। अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर यह लिमिट 140 कैरेक्टर की ही है, क्योंकि उन्हें अपनी बातों को रखने के लिए, अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत ही कम शब्दों की आवश्यकता होती है। ट्विटर किसका उदाहरण है, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है ना। तो इंस्टाग्राम से क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। अगर पूछता है मिनिमम कितनी देर का, तो मिनिमम 3 सेकेंड का वीडियो आप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। कुल मिला के 3 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन है बताइए। अलीबाबा क्या है, आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है, काफी फेमस है ई कॉमर्शियल साइट आपकी ये।
तो इसके ऑनर कौन है, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जैक मा। जैक मा है अलीबाबा के ऑनर। अब नेक्स्ट, सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम सेवा किस बैंक ने शुरू की थी, बताइए। आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम सेवा, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने माइक्रो बेस्ड एटीएम सेवा की शुरुआत की थी। अब यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है एसबीआई। तो एसबीआई से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को भी आप नोट कर लीजिए। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं। वर्तमान समय में एसबीआई के चेयरमैन कौन है, यह प्रश्न भी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो वर्तमान समय में एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो एसबीआई ही सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा, एसबीआई। एसबीआई की शाखाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।